ये कहानी एक गांवों के बावर्ची की है जिसका नाम बाबलो था। बाबलो एक मेहनती और ईमानदार शख्स था जो हर दिन सुबह सवेरे उठकर गांवों के मखिया के लिए खाना तैयार करता था। इसका काम सिर्फ खाना पकाना नहीं था, बल्कि वो अपनी मेहनत और खुलूस से हर एक को खुश करता था। एक दिन गांवों में एक बड़ी शादी की तकरीब थी और बाबलो को वहां पकवान बनाने के लिए बुलाया गया था। उस दिन वो सुबह से शाम तक मसरूफ रहा, मुख्तलिफ इक़साम के खाने और मिठाइयाँ तैयार करता रहा। जब तकरीब खत्म हुई तो मखिया ने बाबलो को न सिर्फ उसे उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया, बल्कि कुछ मिठाइयाँ भी इनाम के तौर पर दें। बाबलो ने उन मिठाइयों को बड़ी एहतियात से कपड़े में बांधा और घर की तरफ रवाना हुआ। शाम का वक्त था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। बाबलो को अपने घर जाने के लिए जंगल का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। जंगल काफी घुना था और जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, बाबलो का दिल घबराने लगा। लेकिन वो इस रास्ते से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने कदम बढ़ाने जारी रखे। जंगल की खामोशी में कभी कभार उल्लू की आवाज या पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। जब बाबलो एक पराने अमली के दरख्त के पास पहुंचा तो अचानक एक चड़ील उसके सामने आ गई। चड़ील का चेहरा खौफनाक था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सरख थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। चड़ील ने गुस्से से पूछा, तुम किस वक्त आए हो? मैं सुबह से भूखी हूँ और अभी तक कुछ नहीं खाया। बाबलो का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और जवाब दिया, अगर तुम मुझे मार कर खाओगी तो फिर कोई और इंसान यहाँ से नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने गोश्त से 100 गुना ज्यादा मजेदार मिठाइयाँ दे सकता हूँ। चड़ील ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, दिखाओ तो जरा। बाबलो ने मिठाइयों का डब्बा खोला और चड़ील को लड्डू दिखाए। चड़ील ने एक लम्हे के लिए मिठाइयों को गौर से देखा, फिर उसके मुंह से पानी आने लगा और वो बेचैनी से बोली, मुझे वो लड्डू दो। बाबलो ने उसे एक लड्डू दिया। चड़ील ने उसे जल्दी से खा लिया और फिर मांगने लगी, और दो और दो। बाबलो ने कहा, उसके लिए मुझे मिठाई बनाने की बहुत सारी चीजें दरकार होंगी। चड़ील ने गुस्से से दांत पैसते हुए अपने हाथ के जादू से 2 मिट्टी भर सोने के सिक्के निकाले और बाबलो को दे दिए। उसने कहा, ये लो, कल वापस आना और मेरे लिए मजीद मिठाइयाँ लाना। बाबलो ने सोने के सिक्कों को अपने कपड़े में छिपाया और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि उसे चड़ील के हाथों से बचा लिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी के सामने सोने के सिक्के रखे और उसे सारी बात बताई। उसकी बीवी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने बाबलो को नसीहत की, चड़ील से बचने के लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि भूत प्रीत का कोई भरोसा नहीं। बाबलो ने उसे यकीन दिलाया कि वो अल्लाह पर भरोसा रखता है और आइंदा एहतियात करेगा। अगले दिन गांवों की एक और औरत ने बाबलो को सोने के सिक्कों के साथ देखा और हैरानी से पूछा, ये सिक्के कहाँ से आए? बाबलो की बीवी ने उसे सारी बात बताई। औरत ने ये बात अपने शौहर धरो को बताई। धरो के दिल में लालच पैदा हो गया और उसने सोचा कि वो भी चड़ील से सोने के सिक्के हासिल करेगा। धरो ने अपनी बीवी से कहा, बेवकूफ बाबलो, मैं भी कल रात को मिठाइयाँ बनाकर चड़ैल के पास जाऊंगा और सोने के सिक्के ले आऊंगा। धरो की बीवी ने कहा, ये बहुत ही सुनहरी मौका है। अगले दिन धरो की बीवी ने सारी चीजें मंगवाएं और फिर धरो ने लड्डू, पूरण पूदड़ी, पीड़े और अमृति बनाए। धरो वो मिठाइयाँ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जब वो अमली के दरख्त के नीचे पहुंचा तो चड़ील सामने आ गई। चड़ील ने पूछा, क्या तुम मिठाइयाँ लाए हो? धरो ने सारी मिठाइयाँ चड़ील के सामने रख दें। चड़ील ने सारी मिठाइयाँ खा लें और बदले में 2 मट्ठी भर सोने के सिक्के दे दिए। धरो को सोने के सिक्के पाने की खुशी थी, लेकिन वो अंदर से डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही वो वापस लौटा, उसने अपनी बीवी को सोने के सिक्के दिखाए और कहा, ये तो बड़े फायदे का काम है, लेकिन मैं फिर से उस चड़ैल के पास जाने से बहुत डर रहा हूँ। उसकी बीवी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, वो चड़ैल हमें रोज सोने के सिक्के दे रही है, तो क्यों ना हम एक ही बार में सारे सिक्के ले आएं और फिर हमें बार बार उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरो को अपनी बीवी की बात माकूल लगी। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और सुबह होने से पहले ही अमली के दरख्त के पास पहुंच गया। जब उसने दरख्त की एक मोटी शाख को काटा तो उसके अंदर कुछ नहीं मिला। धरो ने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बात का यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो उस शाख को घर ले आया और घर के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वो शाख जमीन पर गिरी, उसने पूरे घर को आग पकड़ ली और कुछ ही देर में उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। धरो और उसकी बीवी ने अपनी गलती को समझा और फैसला किया कि वो गांवों को छोड़ देंगे।
उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने लालच किया और समझ गए कि लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। कहानी का सबक ये है कि लालच बड़ी बला है और हमें उससे बचना चाहिए। बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखें कि लालच के नताइज हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें।